दरगाह में हनुमान चालीसा। उज्जैन शहर की मौलाना मौज की दरगाह से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बन गया। ये वीडियो हनुमान अष्टमी के दिन का है। जानकारी के अनुसार दरगाह परिसर में पहले कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ हिंदूवादी युवकों ने वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। हालांकि अब तक इस घटना को लेकर किसी तरह की आधिकारिक शिकायत या अप्रिय स्थिति की पुष्टि नहीं है। इस मामले में दरगाह कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। कमेटी उपाध्यक्ष इरफान अहमद का कहना है, बिना अनुमति के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। चादर पेश कराने की अनुमति लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। तो अब इस पर आपत्ति भी शुरू हो चुकी है। दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा अपने इस पूरे वर्जन में, इस पूरी घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया दरगाह कमेटी की तरफ से सामने आई है, पहले वो आपको सुनाते हैं। जो लोग आए थे अभी बीच के अंदर 3 दिन पहले, उन्होंने हमारे नायब सदर साहब इरफान भाई यहाँ मेरे पास खड़े हैं, इनसे उन्होंने परमिशन ली थी कि साहब हम यहाँ चादर पेश कर दें। और कोषाध्यक्ष वगैरह पूरी कमेटी यहाँ पे थी, उनसे उन्होंने परमिशन ली कि हम यहाँ चादर पेश कर देते हैं। और छोटी से हमारे साथ में कव्वाल आया है, छोटी कव्वाली गाएंगे और चादर पेश करके हम चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा भाई ये तो सबकी आस्था रहती है और ये आस्था की जगह है, कोई भी आ सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ सकता है, तो जगह ही ऐसी है। तो इन्होंने उस चीज़ को मना नहीं करा और यहाँ पर उन्होंने चादर पेश करी और उसको परमिशन दी। लेकिन उसको उन्होंने दूसरी चीज़ ले जाते हुए शहर के मुस्लिम भाइयों को ठेस पहुँचाई और उसका मामला दूसरा करा इन लोगों ने। यहाँ तक क्या है कि 3 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर क्या है कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर हमारे दरबार में आते हैं और अपनी मन्नतें पाते हैं। उन्होंने भी हमसे आकर के यहाँ पर क्या स्टेज वगैरह लगा होता है, तो बिना परमिशन के उन्होंने हमें बिना नॉलेज में डाले इस काम को अंजाम दिया। तो मैंने कोषाध्यक्ष साहब से मशवरा करा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो कोषाध्यक्ष साहब ने भी इसमें हामी मिले कि ठीक, चादर के लिए तो किसी को कोई मना कर ही नहीं सकते ना, किसी भी चीज़ के लिए। फिर चादर वादर पेश करी और चादर पेश करने के बाद थोड़ी सी कव्वाली वाली का प्रोग्राम हुआ। फिर कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, ईशा की नमाज़ हो गई, हम नमाज आज़ान हो गई, हम नमाज़ पढ़ करके अपने यहाँ चले गए। फिर उसके बाद ये घटना घट गई। तो दरगाह कमेटी का वर्जन आपने सुना। उनका कहना है कि चादर पेश करने की इजाजत मांगी गई थी, हमने इजाजत दे दी और उसके बाद अंदर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया गया। और इस पूरे प्रकरण में अभी फिलहाल क्या हो रहा है, क्या अभी कोई औपचारिक शिकायत दरगाह कमेटी ने दर्ज कराई है? कौन थे युवक जो यहाँ पर ये कहकर आए थे कि उन्हें दरगाह में चादर अर्पित करनी हो और फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया? तमाम बिंदुओं की जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे उज्जैन का, जहां से हमारे उज्जैन संवाददाता कमल चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमल जी, ये जो कमल से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो दरगाह का बताया जा रहा है, जहां पर उज्जैन में दरगाह मौजूद है। बताया जा रहा है मौलाना मौज की दरगाह से जुड़ा हुआ ये वीडियो है, जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात अब कही जा रही है। पहले परमिशन ये कहकर दी गई कि हनुमान चालीसा का वहां पर कोई जिक्र नहीं था, ये कहा गया था कि हम चादर चढ़ाएंगे और कव्वाली का एक छोटा सा कार्यक्रम हम यहां पर पेश करेंगे। रुक कर लेंगे उज्जैन का, हमारे सहयोगी कमल चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। कमल जी, ये जो वीडियो बताया जा रहा है दरगाह का, ये किस दिन का वीडियो है और वीडियो वायरल होने के बाद क्या पुष्टि हो पाई है कि वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं वो कौन है, कहां के निवासी हैं? और दरगाह कमेटी ने आपत्ति तो दर्ज कराई है कमल जी, लेकिन क्या कोई आधिकारिक शिकायत भी इसकी दर्ज कराई है? जी सर, नमस्ते। इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन में, जहाँ शिप्रा तट के किनारे जो मौलाना मस्जिद में जी जो हनुमान चालीसा पढ़ी गई, अभी तक तो कोई कार्रवाई अभी सामने नहीं आई है। जी, इसकी शिकायत दर्ज तो हुई है, लेकिन अभी तक से छानबीन में नहीं। कमल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही। क्या इसकी शिकायत दर्ज हो चुकी है? क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है इस दिशा में? जी सर, इसकी शिकायत दर्ज हो चुकी है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई होने की आशंका है। जी जी, वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं कमल जी, क्या हाँ, उनकी पहचान हो पाई है कि वो आसपास के ही निवासी थे या फिर कहीं बाहर से आए हुए युवक थे? नहीं सर, अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। जी कमल जी, दरगाह कमेटी अब क्या चाह रही है? क्योंकि उनका कहना है कि हमने तो ये कहकर इजाजत दी थी कि वहां पर कव्वाली का कार्यक्रम होगा, लेकिन अब दरगाह कमेटी क्या चाह रही है, किस तरह की कार्रवाई की वो अपेक्षा कर रहे हैं? जी सर, दरगाह कमेटी चाह रही कि वो जो व्यक्ति से सामने आए उनकी छानबीन सही तरीके से हो पाए। जी,
कमल जी, जरा विस्तार से भी जानकारी दें आप कि ये जो वीडियो है वो कितने दिन पुराना बताया जा रहा है और किस तरह से दरगाह कमेटी ने इस पर संज्ञान लिया, क्योंकि जब ये पूरा कार्यक्रम अंदर हो रहा था तब क्या उस समय दरगाह कमेटी का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था? बाद में जानकारी मिली, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जी सर, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि दरगाह कमेटी के सदस्य थे या नहीं, अभी सुनिश्चित नहीं हुआ। जी कमल जी, तो आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर कोई बात सामने नहीं आई थी और बाद में ये पूरी जो जानकारी है वो नहीं आई। दरगाह कमेटी के सदस्यों को मिली है। और कमल जी, इसके बाद क्या जी। वहाँ पर दरगाह कमेटी में और भी कोई कड़ाई की गई है, कोई नियम बनाए गए हैं, किस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो? क्योंकि दरगाह कमेटी तो साफ तौर पर कह रही है कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। जी सर, धार्मिक भावना तो आहत हुई है, लेकिन अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कमल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कमल जी जितनी जानकारी दे चुके हैं उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि दरगाह कमेटी ने अब इस पूरे मामले की औपचारिक शिकायत भी दर्ज कर दी है और कहा है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं।